Hello everyone, welcome back to the lecture series of UiPath Document Understanding। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैलिडेशन स्टेशन की। वैलिडेशन स्टेप में जो मेन एक्टिविटी यहाँ यूज होती है वो है प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन। इसमें पुरानी एक्टिविटीज का पैटर्न फॉलो करते हुए जितने भी आउटपुट अभी तक आए हैं वो सारे इसमें पास करने पड़ेंगे आपको। इसमें आपको क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक्सट्रैक्शन के रिजल्ट्स हैं जिसे वैलिडेट करना है। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब यहाँ पास होगा। और आउटपुट क्या आएगा इसका? वैलिडेटेड एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स। ठीक है, जो ह्यूमन ने ठीक करे हैं उसके बाद के रिजल्ट्स। ओके, वो उसका आउटपुट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। वैलिडेशन स्टेप में जो एक्सट्रैक्टेड रिजल्ट्स हैं उसे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंट के साथ और फिर नेसेसरी करेक्शंस हम करते हैं। हम इसमें स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग से, जिसके लिए हम ट्राई कैच इसमें ऐड करेंगे। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हो सकता है वैलिडेशन स्टेप में कुछ बिजनेस एक्सेप्शन थ्रो हो और जिसे हमें हैंडल करना हो, तो इसलिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो करंट डॉक्यूमेंट है अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो पूरा फ्लो तो कम से कम एरर ना हो जाए, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अंदर ट्राई कैच ऐड करते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं वैलिडेशन स्टेशन। अब इसमें एक सीक्वेंस ऐड करेंगे जिसका हम नेम कर देते हैं ओपनिंग वैलिडेशन स्टेशन। अब इसके अंदर हम एक लॉग मैसेज ऐड करते हैं जिसके अंदर हम ये लॉग कर देंगे दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वैलिडेशन स्टेशन फॉर द करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसमें प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन एक्टिविटी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसके पैरामीटर सेट करते हैं, डॉक्यूमेंट पाथ, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, वही सारे जो पहले जितने भी आउटपुट आए हैं सब पास होंगे यहाँ पे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, टेक्सोनॉमी और ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स। एक वेरिएबल यहाँ आउटपुट रिजल्ट्स के लिए क्रिएट कर देते हैं जो वैलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। ह्यूमन के वैलिडेट करने के बाद जो एक्चुअल आउटपुट अब आएगा वो हमारा वैलिडेटेड रिजल्ट्स हो गए। इसका हमने स्कोप चेंज कर दिया टू द बॉडी। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं इसमें। सिस्टम एक्सेप्शन इसमें हम कैच करेंगे। कैच में यहाँ हम दो वेरिएबल बना देते हैं। एक में तो हम स्टोर करेंगे कि एक बुलियन वेरिएबल बनाएंगे असाइन एक्टिविटी में कि एरर आई है, उसको हम ट्रू सेट करेंगे, और दूसरा एरर क्या आई है उसका स्टैक ट्रेस। तो हमने पहला वेरिएबल बनाया वैलिडेशन स्टेशन एरर, कोई एरर आई है उसकी भी हमने स्कोप चेंज कर दिया, ये टाइप बुलियन है। और दूसरा एरर क्या आई है तो एक्सेप्शन इन्फो, उसका भी हम स्कोप चेंज कर देंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमने पहले में सेट कर दिया ट्रू कि भाई एक्सेप्ट कैच में है तो इसका मतलब एरर आई है तो उसे ट्रू सेट कर दो, और दूसरे में इन्फो में एक्सेप्शन डॉट स्टैक ट्रेस। ठीक है, चलो फिर ये हो गया अब आपका सेट मामला। अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, आउटपुट पैनल में अब आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप लॉग्स प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें आएगा कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, डिजिटाइजेशन स्टेप चल रहा है उसके लिए, क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके लिए, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, और अब वैलिडेशन स्टेशन ओपन होके आ रहा है। अब कुछ स्टेप्स ज़्यादा टाइम लेता है, कुछ कम लेते हैं। ठीक है, अभी जो वैलिडेशन स्टेशन है बिल्कुल वैसा ही है जैसे फॉर्म एक्सट्रैक्टर का टेम्पलेट क्रिएट करते हुए एक स्प्लिट स्क्रीन आई थी। यहाँ पे आप वही हाईलाइट कर रहे हैं, माउस ओवर कर रहे हैं तो वो डेटा हाईलाइट होगा। सबसे पहले आपको बताएगा डॉक्यूमेंट टाइप, फाइनेंशियल रिपोर्ट, बिल्कुल सही पकड़ा है इसने। और हमने रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही फील्ड के लिए यूज किया था इसमें, फॉर्म टाइप के लिए, और वो उसने करेक्टली पकड़ लिया है 10K। ठीक है, अब मान लो कि
ये गलत कैप्चर हुआ होता, 10Q कैप्चर हुआ होता, आप यहीं डायरेक्टली सेल में उसे ठीक कर सकते हो। मान लो यहाँ 10K की जगह 10Q होता, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस सेल पे जाओ और यहीं जाके ठीक कर दो इसे, कि आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, 10K कर दो इसे, और बाद में इसको सेव कर दिया आपने, तो जो वैलिडेटेड रिजल्ट्स में करेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमने करेक्शन करी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बॉट चल ही रहा है, तो अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी फाइनेंशियल रिपोर्ट का ही है, वो 10Q डॉक्यूमेंट था। देखो बिल्कुल सही डिटेक्ट करा है इसने कि 10Q है ये, और हमने रेजेक्स बेस्ड एक्सट्रैक्टर यूज किया था यहाँ पे, याद हो तो। इसको भी हम सेव कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा। नेक्स्ट शायद इनवॉइस वाला है, हाँ इनवॉइस, जिसमें हमने मशीन लर्निंग बेस्ड एक्सट्रैक्टर यूज किया था, याद है। तो इसमें देखो ये सारी फील्ड्स बिल्कुल सही डिटेक्ट हो रही हैं इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट करा है। लास्ट में ये टेबल देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, कभी गड़बड़ आ जाए, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो, या फिर उसको मिसिंग वैल्यूज भी आप मार्क कर सकते हो और एंड में सेव कर सकते हो सर। ठीक है, वेरी सिंपल। लास्ट में आपने सेव करा, अब बॉट दोबारा चल रहा है। लास्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म बेस्ड एक्सट्रैक्टर जो था, जिसके किसके लिए था, वो W4 फॉर्म के लिए, तो वो लॉन्च होगा अब। देखिए इसने टाइप भी करेक्टली कैप्चर करा है, फॉर्म टाइप W4। सारी फील्ड्स चेक करिए इसके अंदर एक एक करके कि बिल्कुल सही आ रही है। चेक बॉक्स चेक करिए इसके अंदर कि करेक्टली कैप्चर, यस नो उसने करेक्टली कैप्चर कर रखा है या नहीं, टिक एक्चुअल में कैप्चर किया है या नहीं। और लास्ट में आप जाके इसको भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये W4 फॉर्म भी हो गया इसमें। अब देखो ये हमारा बॉट जो है ये कंप्लीट हो गया है, वैलिडेशन स्टेप इसमें। ठीक है, अभी इसके बाद के स्टेप्स हम बाद में देखेंगे, कि नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे इस डाटा को हम एक्सट्रैक्टेड रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, इसका ये जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ऐसा भी हो सकता है वैलिडेशन स्टेप पे कुछ बिजनेस रूल एक्सेप्शन आप जानबूझ के थ्रो करें, और उस बिजनेस रूल के एक्सेप्शन के मैसेज के बेसिस पे आप डिसाइड करें कि इसको कौन सी एक्सेप्शन क्यू में डालना है। हो सकता है आपने ऑर्केस्ट्रेटर पे कोई क्यू बना रखी हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप मैसेज के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि आगे के क्या करना चाहिए उस एक्सेप्शन एरर के लिए जिसमें वैलिडेशन एरर आई है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वैलिडेशन स्टेप से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं यूआई पाथ की एकेडमी पे, उसे एक बार गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पे देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट दे रखा है इसमें, डिजिटाइजेशन अगर एक्यूरेट नहीं है, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर डिजिटाइजेशन स्टेप में करेक्टर्स सही नहीं डिटेक्ट हुए, एस को 5 पकड़ लिया, 5 को एस पकड़ लिया, तो इसमें हमें ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, हमें ओसीआर इंजन चेंज कर करके चेक करना पड़ेगा कि किस में रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये कह रहा है कि कुछ ओसीआर इंजन्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं आप उसमें स्विच करके देख सकते हैं, जैसे टेसरेक्ट ओसीआर, माइक्रोसॉफ्ट ओसीआर, यूआई पाथ डॉक्यूमेंट ओसीआर। ठीक है, तो ये सारे चेंज कर करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर मान लो टेबल एक्सट्रैक्ट सही से नहीं हुई है, तो दो तरीके हैं इसमें, कह रहा है। एक तो आप इंडिविजुअल सेल्स को जाके खुद ठीक कर दो, दूसरा तरीका है सिलेक्शन मोड यूज करके टेबल खुद ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी क्लिप इसमें दे रखी है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए इसे, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो टेबल है उसमें इस आइकन पे क्लिक करा तो हमारी टेबल लोड होकर आ गई। यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट न्यू टेबल पे क्लिक करा, उसके बाद टेबल ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, हेडर फील्ड्स छोड़ दिए, सिर्फ डेटा सेलेक्ट करा हमने। उसके बाद हम कॉलम्स के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
और फिर अब हमने ये रोज सेपरेट कर रहे हैं, को ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, इसमें हर कॉलम में बताएंगे कि हमारा जो टेक्सोनोमी है उसमें ये कॉलम में कौन सी वैल्यूज हैं, या हम मैन्युअली करेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, जो आपका क्लाइंट है उसको सिखा सकते हो, आप उसके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हो कि हाउ टू यूज वैलिडेशन स्टेशन। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया, और अगर कोई डिजिटाइजेशन में एरर है तो उसे आपको यहाँ मैन्युअली सेल्स में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक करेक्शन कर रहे हैं, लास्ट में से सेव कर दिया उसने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं एकेडमी में। ये कह रहा है नेक्स्ट है कि अगर डेट फॉर्मेट नहीं सही तरीके से डिटेक्ट हुई है तो क्या करेंगे। ये कह रहा है कि डेट फॉर्मेट अगर सही डिटेक्ट नहीं हुई है तो आप लैंग्वेज सेटिंग्स चेंज करके देखिए। देखो, अगर फॉर्म बेस्ड एक्सट्रैक्टर है तो टेम्पलेट क्रिएट करते हुए वहाँ लैंग्वेज पूछता है। ठीक है, आई थिंक उसी के बारे में बात कर रहा होगा ये। और वहाँ प्रोफाइल भी होती है कि स्कैन डॉक्यूमेंट होगा या किस तरह का होगा, वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। पर अगर मशीन लर्निंग बेस्ड एक्सट्रैक्टर है तो एक जो मुझे लगता है, देखो टेक्सोनॉमी जब क्रिएट करते हैं तो वहां पर अगर हमारी डेटा टाइप हमने डेट सेलेक्ट करा है तो वहां आपको या तो एक ऑप्शनल फील्ड मैंने बताई थी, डेट का फॉर्मेट आप दे सकते हो, तो वहां पर भी जाके देख सकते हो आपकी डेट का फॉर्मेट करेक्ट कर दो। ठीक है, बट कुछ जगह आप नहीं दे सकते, आपने एक ही टेक्सोनॉमी बनाई है उस फॉर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, डिफरेंट इन टाइप वेंडर्स के इनवॉइसेस के लिए, तो उस केस में ये लैंग्वेज वाली चीज देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बाद में ये कुछ शॉर्टकट्स दे रहा है कि होता नहीं, डेवलपर को आदत होती है कि क्विकली कीबोर्ड का यूज करके शॉर्टकट्स का यूज करना, ज्यादा लोग माउस यूज करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो शॉर्टकट्स ये बता रहा है कि जैसे सिलेक्शन मोड, अगर आपको याद हो ये D+X तो मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ, जब हम फॉर्म बेस्ड एक्सट्रैक्टर यूज कर रहे थे तो सिलेक्शन मोड के बटन पे क्लिक करने की बजाय D+X प्रेस कर दिया तो सिलेक्शन मोड अनेबल हो जाता था। और एन और वैलिडेशन स्टेशन पे एन फील्ड से नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए पी की से प्रीवियस फील्ड पे जाने के लिए शॉर्टकट बता रहा है। और F+V प्रेस करेंगे तो आप वैलिडेट एक्सट्रैक्टेड डाटा को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट्स कुछ हैं इसने बता दिए, यूज करना चाहो तो करो, इसमें नहीं करने तो कुछ नहीं, आप क्लिक भी कर सकते हो, माउस यूज करो जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, ये की पूरी इसने लिस्ट दे दी है कीबोर्ड्स शॉर्टकट की। ओके, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर अभी, वैसे तो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा अभी, कि ट्रेन कैसे करना है क्लासिफायर को, तो वो तो आगे ही देखेंगे हम। ठीक है, ये 7th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में डिस्कस अभी भी पहले भी बताया था अभी इसी वीडियो में, कि वैलिडेशन स्टेप पे एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, हो सकता है बिजनेस रूल एक्सेप्शन हो, यू जो वैलिडेट कर रहा है वो नहीं चाहता मान लो इसको डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना, तो उसने वैलिडेशन स्टेप पे एरर थ्रो कर दी। होता है, एक रेड कलर का बटन होता है, अभी दिखाता हूँ उसमें, इसमें जो वीडियो क्लिप यहाँ पड़ी है उसमें, तो वहां पर वो मैसेज टाइप कर सकता है कि मैं एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर रहा हूँ। अब उस एक्सेप्शन मैसेज के बेसिस पे हम आगे लॉजिक बना सकते हैं यूआई पाथ के रोबोट में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम अपने क्लाइंट को ट्रेन कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग रोबोट को कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, तो आप वो चीज वो कीवर्ड मैसेज में लिख दो। ठीक है, उस बेसिस पे हम वर्कफ्लो अपना अलग डिजाइन कर लेंगे। तो अगर आपको डेमो में याद हो तो मैं वहाँ दो एक्सेप्शन कैच में दो चीजें कैप्चर कर रहा था, एक तो कि एरर आई है, दूसरा एरर क्या आई है उसका स्टैक ट्रेस कैप्चर कर रहा था। तो ये यहाँ कह रहा है कि स्टैक ट्रेस की जगह आप एक्सेप्शन मैसेज कैप्चर करो। ठीक है, जैसे कि क्लिप में दिखा रहा है, इसको मैं प्ले करता हूँ, ये देख रहे हो,
एक मिनट रुको, स्टार्टिंग से चलाता हूँ इसे। ये देख रहे हो नीचे ये बटन जो है, रेड कलर का बटन, उस पे उसने क्लिक करके खुद वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, जो वैलिडेशन स्टेशन पे बंदा बैठा है। ये दिखा रहा है कि देखिए इसके अंदर एक्सेप्शन मैसेज जो है वो कितना छोटा सा कंसाइज प्रिंट हुआ है। स्टैक ट्रेस तो बहुत बड़ी होती है, उससे क्या ही निकालोगे आप। ठीक है, तो एक्सेप्शन मैसेज के रीजन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे क्या करना है, वर्कफ्लो डिजाइन कर सकते हो। ओके, ओके दैट्स इट। ओके दैट्स इट इन दिस लेक्चर। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि वैलिडेशन स्टेप के बाद अभी और क्या क्या हमें करना पड़ता है। ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, डेटा को एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करेंगे एक्सेल फाइल में। ठीक है, थैंक यू सो मच।